Welcome to Amazon Acumen. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल है उन तमाम सेलर्स के लिए जिनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है एक हाईली कन्वर्टिंग और पोटेंशियल प्रोडक्ट को डिस्कवर करने में। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को काफ़ी सिंपल अंदाज में आपको समझाऊं ताकि आप इस सारे प्रोसेस को आसानी से समझ भी लें और आपको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना भी ना करना पड़े जब आप अपने प्रोडक्ट को रिसर्च कर रहे हों। बहुत से सेलर्स ऐसे हैं जिनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब उनका गोल ये होता है कोई ऐसी प्रोडक्ट ढूंढें जो अनडिस्कवरेबल नीश में हो, क्योंकि अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं या ऐसी नीश में आप प्रोडक्ट को डिस्कवर करते हैं जिसको बहुत ज़्यादा सेलर्स ने टच नहीं किया, तो आपके बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि आप उस प्रोडक्ट को लंबे अरसे तक लेके जा सकें और उससे एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। तो अगर तो आप किसी ऐसी नीश को डिस्कवर कर लेते हैं तो एक तो ये होता है कि उसके अंदर काफ़ी मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको आप लॉन्च कर सकते हैं, या आप उस नीश के अंदर यूनिक डिज़ाइन प्रोडक्ट्स को लॉन्च करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब यहाँ पर एक मसला ये आता है कि काफ़ी सेलर्स बगैर किसी टेम्पलेट को फॉलो किए डायरेक्टली टूल्स को यूटिलाइज करते हैं प्रोडक्ट्स को डिस्कवर करने के लिए, और टूल्स वही प्रोडक्ट दिखाते हैं ऑलमोस्ट जो कि बाकी तमाम सेलर्स भी देख रहे होते हैं। आप एक बात को याद रखिए कि जो भी टूल्स आप प्रोडक्ट को डिस्कवर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, आपके साथ साथ दुनिया में हज़ारों लाखों ऐसे सेलर्स हैं जो एट द सेम टाइम वो टूल इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो जो प्रोडक्ट्स आपको शो हो रही होंगी या जो क्राइटेरियाज आप एंटर कर रहे होंगे, ऑलमोस्ट सेम क्राइटेरियाज ही वो तमाम सेलर्स भी इनपुट करके उन प्रोडक्ट्स को रिसर्च कर रहे होंगे। तो आपको कोई यूनिक प्रोडक्ट इस तरह मिलने नहीं लगी। आपको टूल्स को इस्तेमाल करने से पहले आपका माइंड क्लियर होना चाहिए, आपके माइंड के अंदर एक मैप होना चाहिए और एक गोल होना चाहिए। आपको प्लान मालूम हो कि आपने किस तरह की प्रोडक्ट्स के पीछे जाना है और किस तरह के प्रोडक्ट्स को आपने रिजेक्ट कर देना है, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है तो आप इस तरह बहुत सी प्रोडक्ट्स को रिसर्च करते रहेंगे और उनको पोटेंशियल प्रोडक्ट समझ के लॉन्च करते रहेंगे। अगर तो आपके जहन में पहले से एक क्राइटेरिया होगा कि मैंने जो प्रोडक्ट रिसर्च किया है वो उस क्राइटेरिया पे उतर रही है कि नहीं, तो आपके लिए आसान हो जाता है कि आप ऐसी प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट कर दें जो आपके लिए हाईली कन्वर्टिंग नहीं होंगी। प्री प्लान क्राइटेरिया को फॉलो करने का फ़ायदा ये होता है कि आपका टाइम बच जाता है। आप अपना टाइम और अपनी एनर्जी उन प्रोडक्ट्स में वेस्ट नहीं करते जो बाद में जाके आपके लिए नुकसान का बायस बने, थोड़ी देर बाद जाके आपको मालूम पड़े कि वो प्रोडक्ट आपके लिए कन्वर्टिंग नहीं होगी। तो आज मैं वो 4 एलिमेंट्स आपसे डिस्कस करूँगा, यानी कि ऐसे 4 क्राइटेरियाज मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि अगर आप उन क्राइटेरियाज को फॉलो करें और उन क्राइटेरियाज को अपने जहन में रखते हुए प्रोडक्ट को आप रिसर्च करें तो आप काफ़ी अच्छी हाईली कन्वर्टिंग प्रोडक्ट डिस्कवर कर सकते हैं। और ये क्राइटेरिया ऐसी प्रोडक्ट्स के लिए हैं जो अनडिस्कवरेबल नीश में होती हैं। अनडिस्कवरेबल नीश से मेरा मुराद है यूनिक नीश जिसको कम सेलर्स ने अभी डिस्कवर किया हो, क्योंकि ऐसी प्रोडक्ट्स गोल्डन प्रोडक्ट्स कंसीडर होती हैं और इनको जब आप सेल करने लगेंगे तो आप काफ़ी लंबे अरसे तक इनसे आप हैंडसम प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। तो इसमें पहला एलिमेंट जो है जिसको आप अपने जहन में कंसीडर करना है वो है हाई डिमांड। देखिए, आप कभी भी अमेज़ॉन पे ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च ही नहीं कर सकते जिसकी डिमांड ना हो। अगर प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है और आपने टूल से ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ ली है जिसकी डिमांड बहुत लो है और आपने उसको लॉन्च करने का सोच लिया है, तो आप उसे कुछ भी नहीं कमा सकते। आपको तो शुरू के मंथ में ही, आपकी लॉन्चिंग के बाद शुरू के मंथ में ही आपको कोई अच्छा प्रॉफिट नहीं आएगा और आप बहुत ज़्यादा लॉस में चले जाएंगे। इसलिए आपने ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है जहाँ पे डिमांड हो। डिमांड होना बहुत ज़रूरी है। अब मसला यह कि आपको अमेज़ॉन पे बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी जिनकी हाई डिमांड है। हाई डिमांड प्रोडक्ट ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हाई डिमांड के साथ आपको एक और चीज़ पे नज़र रखनी है, वो है लो कंपटीशन। आपने इन दोनों चीज़ों को बहुत अहमियत देनी है और एक साथ अहमियत देनी है। जब आपने कोई भी प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, सबसे पहले तो आपने देखना कि उसकी डिमांड ज़्यादा हो। अब नाइफ़ है, जिस तरह नाइफ़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि नाइफ़ रोज़मर्रा इस्तेमाल की एक कमोडिटी है। इस प्रोडक्ट को बहुत से लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं और इसकी सेल्स बहुत ही ज़्यादा है। डिमांड तो इसकी हाई है, लेकिन आपने इसके साथ साथ कंपटीशन भी देखना है। आपने असल में इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके वे करना है कि मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लॉन्च करने के पीछे जाऊँ या ना जाऊँ। तो उसके लिए 2 चीज़ें बहुत अहम है, एक तो उसकी हाई डिमांड होनी चाहिए, दूसरा लो कंपटीशन। लेकिन अगर आप नाइफ़ को लॉन्च करने का सोचते हैं तो नाइफ़ की डिमांड तो हाई है लेकिन इसका कंपटीशन भी हाई है। बहुत ज़्यादा सेलर्स इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल कर रहे होंगे। आप अमेज़ॉन के ऊपर हज़ारों लाखों सेलर्स ऐसे देख लेंगे जो नाइफ्स को सेल कर रहे हैं। तो आप इस प्रोडक्ट के पीछे नहीं जा सकते। आपने ऐसी प्रोडक्ट देखनी जिसकी डिमांड भी हाई हो और कंपटीशन भी लो हो, क्योंकि जहाँ पे कंपटीशन लो होगा वहाँ पर आपके पास स्पेस होगी प्रॉफिट अर्न करने की, अपने यूनिट सेल करने की, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की।
यहाँ पर लो कंपटीशन से एक तो मुराद ये है कि कम सेलर्स हों, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन उन कम सेलर्स के अंदर भी ऐसे सेलर्स नहीं होने चाहिए जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। जिस तरह बहुत से फेमस ब्रांड्स होते हैं, अगर आप नाइफ की कैटेगरी में चले जाएं, कटलरी की कैटेगरीज में, उसके अंदर प्रेस्टीज एक ब्रांड है, बहुत फेमस ब्रांड है, और ऑक्सो एक बहुत फेमस ब्रांड है। तो इस तरह के जो ब्रांड्स में अगर आप अपनी प्रोडक्ट को सेल करने लग जाएंगे, बेशक सेलर्स कम है, कंपटीशन लो है, लेकिन क्योंकि ये इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं तो आप यहाँ पर नहीं जा सकते। तो आपने सबसे पहले दो चीज़ों का ख्याल रखना है, एक तो उस प्रोडक्ट की डिमांड हाई हो, दूसरा उसका कंपटीशन लो हो, और लो कंपटीशन के अंदर यानी कि कम सेलर्स हो, लेकिन उसके अंदर भी ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेयर्स ना हो, इंटरनेशनल सेलर्स ना हो, जाइंट ब्रांड्स उसके अंदर ना हो। जितने कम जाइंट और इंटरनेशनल ब्रांड्स होंगे उतने ही आपके पास रूम होगा कि आप उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर एक्सेल कर सके। तो फिर जब आप उसके अंदर एक्सेल कर जाते हैं तो बाद में आप एक बड़े जाइंट सेलर बन सकते हैं। आप उस पर्टिकुलर नीश के अंदर जो प्रोडक्ट आपने रिसर्च किया, उस नीश के अंदर आप और भी प्रोडक्ट की रेंज जो है उसको लॉन्च कर सकते हैं और अपना एक ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। इसी तरीके से अमेज़ॉन सेलर्स ने अपने ओवर द ईयर्स ब्रांड बिल्ड किए और अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो इन दो एलिमेंट्स के अलावा एक तीसरा एलिमेंट भी है जो कि काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं। लोगों का असल में फोकस इन दो के ऊपर ही होता है। जो मैंने आपको पहले दो क्राइटेरियाज बताए हैं, हाई डिमांड और लो कंपटीशन, इसके बारे में काफ़ी सेलर्स को मालूम भी है, लेकिन जो थर्ड क्राइटेरिया है वो है लो हैसल। यानी कि ऐसी प्रोडक्ट्स ढूंढिए, ऐसी प्रोडक्ट्स रिसर्च कीजिए जिसके अंदर आपको ज़्यादा हैसल का सामना ना करना पड़े। लो हैसल से मुराद ये है कि आपने ऐसी प्रोडक्ट्स को डिस्कवर करना है जिनको अप्रूव करवाने के लिए, जिनकी सर्टिफिकेशन लेने के लिए आपको इधर उधर भागना ना पड़े। जैसे कि ब्यूटी प्रोडक्ट, अगर आप कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले तो आपको गवर्नमेंट अथॉरिटी से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अप्रूव करवाना पड़ेगा। अगर आप यूएसए में सेल करें तो पहले आप उसको अप्रूव करवाएंगे, उसके सर्टिफिकेट्स लेंगे, फिर आपको अमेज़ॉन को भी वो सर्टिफिकेट शो करवाने होंगे। इस प्रोसीजर में काफ़ी देर हो जाती है, आपका लॉन्चिंग पीरियड भी डिले हो जाता है और आप इतना अच्छा प्रॉफिट भी नहीं कमा पाते। ऐसे प्रोडक्ट से कस्टमर रिव्यूज़ भी काफ़ी बैड होते हैं। ज़्यादा चांसेस होता है कि कस्टमर्स आपको बैड रिव्यूज़ दें और आपकी प्रोडक्ट रेटिंग डाउन हो जाती है, जिससे आपकी रैंकिंग अफेक्ट होती है। आप अच्छी ऑर्गेनिक रैंकिंग हासिल नहीं कर सकते और बिकॉज ऑफ बैड कस्टमर रिव्यूज़ आपके हायर चांसेस होते हैं कि आपकी प्रोडक्ट मिजरेबली फेल हो जाए। तो इसलिए आपने ऐसे प्रोडक्ट्स को ढूंढना है जिसके अंदर कस्टमर कंप्लेंट्स की रेशो बहुत कम हो या ना होने के बराबर हो, और दूसरा आपने ऐसे प्रोडक्ट ढूंढे जिसके लिए आपको सर्टिफिकेशंस के पीछे ना भागना पड़े, अप्रूवल्स के पीछे ना भागना पड़े। तीसरी चीज़ आपने एक और चीज़ देखनी है, आपके प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स ना हो। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो आप उसको अभी से ही अपने जहन से निकाल दें। हाँ, जब आप एक जाइंट ब्रांड बन जाते हैं, जाइंट सेलर बन जाते हैं, तब आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, आप अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च कर सकते हैं और उसके लिए आप मुख्तलिफ सर्टिफिकेशंस ले सकते हैं, आप सेफ्टी प्रोसीजर्स का ख्याल रख सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत बड़े सेलर नहीं है, जाइंट सेलर नहीं है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के पीछे अभी नहीं जाएं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। जिस तरह आपने खुद भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यूज़ की होंगी अगर, तो उसके अंदर बर्निंग के इश्यूज़, शॉर्ट सर्किट के इश्यूज़, चाहे कस्टमर के अपने सॉकेट में इशू हो, लेकिन अगर उसके सॉकेट में इशू होने की वजह से भी आपकी प्रोडक्ट अफेक्ट हो जाती है जो आपने उसको सेल किया है, फिर भी कस्टमर आपको ही ब्लेम करता है। तो आपने ऐसे प्रोडक्ट्स को तो पहली बात है अवॉइड करना है जिसके अंदर इस तरह की कंप्लेंट्स की पॉसिबिलिटी हो। इसलिए आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स को कंसीडर नहीं करेंगे। दूसरा, आपने ये भी ख्याल रखना है इसके अंदर कि आपने बल्कि और भारी प्रोडक्ट्स को आपने रिसर्च नहीं करना, क्योंकि जिन प्रोडक्ट्स की डायमेंशन भी ज़्यादा हो और उनका वेट भी ज़्यादा हो, अमेज़ॉन उनकी एक्स्ट्रा फीस चार्ज करता है। इससे आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो अफेक्ट होता है। इनको हैंडल करना मुश्किल होता है, इनको शिप करवाना मुश्किल होता है। पहली बात तो यह कि इनको मैन्युफैक्चरर से लेकर अमेज़ॉन के वेयरहाउस तक ले जाना मुश्किल होता है, डैमेज होने के काफ़ी खतरात का सामना होता है क्योंकि ये भारी प्रोडक्ट्स होती हैं, इनको केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। दूसरा, अमेज़ॉन से जब ये कस्टमर को डिलीवर होती हैं उसके अंदर अमेज़ॉन भी आपसे एक्स्ट्रा फीस इसलिए चार्ज करता है क्योंकि इनकी हैंडलिंग काफ़ी मुश्किल है और ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं अमेज़ॉन के वेयरहाउस में, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट मार्जिन अफेक्ट हो सकता है। तो आपने इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में जिसको मैंने लो हैसल का नाम दिया है, इसके अंदर आपने 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। वो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने ऐसी प्रोडक्ट्स के पीछे नहीं जाना जहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड हो या अप्रूवल्स रिक्वायर्ड हो। वो है ब्यूटी प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और भी इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर सर्टिफिकेशन और अप्रूवल्स रिक्वायर्ड है, आप उनको लॉन्च नहीं करेंगे, आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। दूसरी चीज़ आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी प्रोडक्ट बल्कि ना हो और उसकी डायमेंशन ज़्यादा ना हो। अगर प्रोडक्ट की डायमेंशन ज़्यादा है यानी कि वो एक बड़ी प्रोडक्ट है और उसका वेट भी ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा फीसिस देनी पड़ेंगी। इसके साथ साथ उनको मैनेज करना भी, उनको डिलीवर करना भी मुश्किल होता है अमेज़ॉन के वेयरहाउस तक। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए, इन तमाम हैसल से बचने के लिए आप इन तमाम प्रोडक्ट्स को अवॉइड करेंगे।
यू शुड ऑलवेज गो फॉर लाइट वेट प्रोडक्ट, यानी कि ऐसी प्रोडक्ट्स के पीछे जाएं जिनकी डायमेंशंस भी कम है और उनका वेट भी कम है। इससे क्या होगा कि आपको अमेज़ोन को एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी पड़ेगी, आप एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं, आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, आपको ज़्यादा फीसेस का सामना नहीं करना पड़ता। इन प्रोडक्ट्स को डिलीवर करना भी आसान होता है। इनके अंदर ये भी चांसेस नहीं होता कि ये प्रोडक्ट ड्यूरिंग डिलीवरी, यानी कि मैन्युफैक्चरर की फैसिलिटी से लेके जब आपके अमेज़ोन के वेयरहाउस तक जब ये प्रोडक्ट्स डिलीवर हो रही होंगी, इनके डैमेज होने की भी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। तो आप इस तरह के प्रोडक्ट्स के पीछे जाइए। इसके बाद जो लास्ट क्राइटेरिया है जो आपने ज़हन में रखना है वो है अ गैप इन मार्केट। इसके लिए आपको इंटरनेट पे जाकर रिसर्च करनी पड़ेगी। ये एक ऐसा क्राइटेरिया है जिसके अंदर आपकी अपनी पर्सनल या इंडिविजुअल रिसर्च रिक्वायर्ड है। अगर तो आप मार्केट के अंदर गैप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, यानी आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पर कस्टमर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, कंपटीशन भी लो है और ये ऐसी प्रोडक्ट है जिसके अंदर मुझे इतनी हैसल का सामना भी नहीं करना पड़ेगा जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया है, तो आप उस प्रोडक्ट के पीछे ज़रूर जाएंगे। आप यही वो गैप है। ऊपर वाले 3 क्राइटेरियाज ही आपको ये आइडेंटिफाई करवा देंगे कि इस प्रोडक्ट की पर्टिकुलर मार्केट में गैप है या नहीं। तो जितना बड़ा गैप होगा उतना ही बेनिफिशियल है आपके लिए, आप उस गैप को फिल करें। तो आप जब मार्केट के अंदर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लॉन्च करके गैप फिल करने जाएंगे, आपने अपने प्रोडक्ट के अंदर थोड़ी यूनिकनेस भी दिखानी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम गार्लिक प्रेस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ये सपोज करेंगे कि आपने प्रोडक्ट रिसर्च की, आपने देखा कि गार्लिक प्रेस की जो है वो डिमांड भी हाई है, इसके अंदर कंपटीशन भी लो है और इसके अंदर हैसल भी लो है, यानी कि बहुत लाइट वेट प्रोडक्ट है, आपको सर्टिफिकेशंस भी नहीं रिक्वायर्ड और इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा फीस भी नहीं है, चार्जेस भी नहीं है, ये इजीली डिलीवरेबल है। तो आपने इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने का सोच लिए। दूसरा, अब आपने रिसर्च की काफ़ी, आप अमेज़ोन पे गए, आपने अमेज़ोन पे थोड़ा टाइम लगाया, आपको मालूम पड़ा कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटीज़ हैं। जब आपको ये पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को जो पहले से सेलर्स, जो चंद सेलर्स हैं, तो उनके प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो यहीं पे आप अपने आप को बैकअप करेंगे और आप ये डिसीजन ले लेंगे कि आपने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, मैं सिर्फ एक मिसाल के तौर पे गार्लिक प्रेस की डिस्कशन कर रहा हूँ। तो आपने देखा होगा ट्रेडिशनल गार्लिक प्रेस होता है वो 2 हैंडल से जब उसको स्क्वीज़ किया जाता है, बीच में गार्लिक रख के उसका जो पल्प है वो निकलता है। तो आप कोई ऐसा डिज़ाइन इंट्रोड्यूस करवाइए जिसके अंदर कस्टमर को इस तरीके से गार्लिक का पल्प ना निकालना पड़े, बल्कि कस्टमर के लिए इतना आसान हो जाए गार्लिक प्रेस को इस्तेमाल करना कि वो कम टाइम में और कम फोर्स के साथ गार्लिक का पल्प निकाल दे। अब इसके लिए आपको आइडियाज़ सोचने हैं, आप डिफरेंट आइडियाज़ ले सकते हैं, आप पिंटरेस्ट पे जा सकते हैं, आप डिफरेंट रिसर्चेस देख सकते हैं इंटरनेट के ऊपर, आपके पास पूरा मटेरियल है। तो मार्केट के अंदर गैप को फिल करने के अंदर आपको थोड़ी सी यूनिकनेस और क्रिएटिविटी की भी ज़रूरत होती है। बहुत से अमेज़ोन पे ऐसे सेलर्स हैं, आप जाके देखेंगे, आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रिसर्च करें तो वहाँ पर बहुत से ऐसे सेलर्स होते हैं जो सेम डिज़ाइन प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हैं। उनके जब आप रेवेन्यू देखते हैं ना, तो उनके रेवेन्यू समहाउ पास ही होते हैं एक दूसरे के, और वो इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे होते जितना दूसरा सेलर कर रहा होता है जिसने वही सेम प्रोडक्ट लॉन्च की होती है लेकिन विद डिफरेंट डिजाइन। और उस पर्टिकुलर सेलर की प्रोडक्ट की जो यूटिलिटी होती है वो काफ़ी इफेक्टिव होती है एज कम्पेयर टू अदर सेलर्स। तो यहीं पे वो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है प्रॉफिट मार्जिन का, जहाँ पे वो पर्टिकुलर सेलर ज़्यादा कन्वर्जन्स ले रहा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर सेलर्स। तो आपने भी वो सेलर बनना है, आपने यूनिकनेस देखनी है, आपने प्रोडक्ट की यूटिलिटी के अंदर एक ऐसी चीज़ तलाश करनी है या ऐसा डिज़ाइन आपने इनोवेट करना है कि जिससे यूज़र को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले और यूज़र का काम भी आसानी के साथ हो जाए। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि आपने ऐसी प्रोडक्ट कस्टमर्स को ऑफ़र करनी है जिसका डिज़ाइन भी इंप्रेसिव हो, यूनिक डिज़ाइन हो, और आप कुछ ऐसा ऑफ़र कस्टमर को कर रहे हो अपनी प्रोडक्ट में जो बाकी सेलर्स नहीं कर रहे। और इसके साथ साथ एक चीज़ का आपने बहुत खास ख्याल रखना है, इन 2 चीज़ों के साथ तीसरी चीज़ यह है कि कस्टमर की प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने प्रोडक्ट का एक यूनिक डिज़ाइन भी ऑफ़र कर दिया कस्टमर को और बहुत डिफरेंट प्रोडक्ट है, एक नई किस्म की प्रोडक्ट है, लेकिन अगर वो कस्टमर की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करी तो व्हाट इज़ द रीज़न टू बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। कस्टमर आपके प्रोडक्ट को बाय नहीं करेगा, आपको बैड रिव्यूज़ मिलने लग जाएंगे। ऑब्वियसली आपकी यूनिकनेस को, आपके प्रोडक्ट की यूनिकनेस को देख के बहुत ज़्यादा कस्टमर्स तो आपके प्रोडक्ट लाजमी खरीदेंगे, लेकिन जब कुछ अर्सा इस्तेमाल करने के बाद उनको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट तो वो काम ही नहीं कर रही जिसके लिए हमने ये प्रोडक्ट बाई की थी, तो वो ऑब्वियसली आपको बैड रिव्यूज़ देने लग जाएंगे। तो इस चीज़ में आपने 3 चीज़ों का खास ख्याल रखना है कि एक तो आपका डिज़ाइन इंप्रेसिव हो या यूनिक डिज़ाइन हो, दूसरी चीज़ ये है कि आपके प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंट हो बाकी सेलर्स के कंपैरिजन में, और तीसरी चीज़ जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो आपकी पर्टिकुलर प्रोडक्ट ले रहा है, जिस काम के लिए वो ले रहा है, वो काम वो आसानी से कर सके। तो अगर तो आप इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो डेफिनेटली आप मार्केट में गैप फिल कर लेते हैं। तो ये वो तमाम 4 क्राइटेरियाज हैं, अगर आप इनको दिमाग में रखिए
तो ड्यूरिंग प्रोडक्ट रिसर्च आप आसानी से अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं। आप यूज़लेस प्रोडक्ट के पीछे अपना टाइम वेस्ट करके उनके ऊपर रिसर्च करके आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि आपके पास टाइम बचेगा। जैसे ही आपके सामने कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट आती है, टूल आपको कोई भी प्रोडक्ट दिखाएगा, आप फ़ौरन देखते ही पता लगा लेंगे कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन 4 क्राइटेरियाज़ को फॉलो कर रही है कि नहीं। अगर तो वो नहीं कर रही है, आप उसको उसी वक्त रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट इन 4 क्राइटेरियाज़ को फुलफिल कर रही है तो आप उसको कंसिडर करेंगे। फिर आप बाकी आगे के प्रोसीजर उस पर परफॉर्म करेंगे। और प्रोडक्ट रिसर्च के लिए आप कौन से टूल इस्तेमाल करते हैं और आपने किस तरीके से उन टूल्स को इस्तेमाल करना है, उसके ऊपर मैं पहले से अपने इस चैनल में वीडियोस बना चुका हूँ। आप इस चैनल की प्राइवेट लेबल प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने बताया हुआ कि आपने टूल्स को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। और आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप मेरे से वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।